नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रामपुरा बिश्नोइया गांव में। एक किसान के खेत में मौजूद हूं और किसान का नाम है रामनिवास भादू। नाम से शायद आसपास के इलाके के लोग तो जान गए होंगे कि रामनिवास भादू जो है वो किस क्षेत्र में मशहूर है। अगर जिन किसानों को नहीं पता है उनको मैं बता देता हूं कि रामनिवास भादू का ये खेत है और इस खेत में आने का मेरा मुख्य मकसद क्या है वो मैं आपको बताऊं कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना था कि बिना खाद और बिना स्प्रे के भी हम नरमे की फसल जो है, नरमा कपास के फसल का अच्छा उत्पादन जो है वो ले सकते हैं। इस खेत को मैं पूरा खेत आपको दिखाना चाहूँगा। कहीं से भी आपको अगर कैमरे में जो दिख रहा है उसको देख करके कहीं से भी आपको कोई अगर इस फसल खड़ी फसल में कमी दिखाई दे रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरी तरफ की मैं उस तरफ की तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये तस्वीर है उस फसल की जिसमें खाद स्प्रे कीटनाशक सब कुछ डाला गया है और इस स्प्रे इस खेत के अंदर और जो दूसरा मैंने आपको पहले खेत दिखाया था उस खेत के अंदर फ़र्क आप बताइएगा। तीसरी तस्वीर आप इस खेत की देखिएगा। इस खेत के अंदर न जाने कितना कीटनाशक का प्रयोग किया गया है, कितनी डीएपी कितनी यूरिया का जो इसके अंदर प्रयोग किया गया है। इस खेत को देखिएगा। इसके साथ साथ दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जिस खेत के अंदर बिल्कुल भी कीटनाशक या खाद स्प्रे का जो प्रयोग है वो नहीं किया गया है। इस खेत को देखिएगा। दोनों खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उतना ही फसल जो पौधा है वो जिसमें कीटनाशक का छिड़काव किया है, खाद स्प्रे डाली है, वो पौधा लहलहा रहा है और उतना ही ये पौधा लहलहा रहा है। तस्वीर देखिएगा, ये बिल्कुल नज़दीक की तस्वीर है उस पौधे की जिस पौधे के अंदर जो है ना तो खाद डाली गई है डीएपी, ना यूरिया, ना कुछ और ना ही इस पे किसी तरह के कोई कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। नीचे से लेकर के ऊपर तक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फल जो है वो इसके लगना शुरू हो चुका है, फूल गुड्डी जिसको बोलते हैं, और कुछ देसी भाषा में टिंडा जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। हालांकि फाल गिरने की हल्की सी समस्या इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक जो फूल गुड्डी हैं वो नीचे गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो इस पौधे की हाइट देखिएगा आप। और इसके अलावा अगर मैं इस खेत के अंदर जा कर के आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा कि मेरे हाइट के लगभग जो है ये पौधा खड़ा हुआ है और किसी तरह की कोई बीमारी इसके अंदर जो है मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा नज़दीक आकर के आपको दिखाए। ये देखिएगा, पत्ते के निचले हिस्से में हल्का सा कालापन जो यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, किसी भी पत्ते के नीचे देख लीजिएगा। आपको 10-12 पत्ते जो है वो मैं अलग अलग पौधों के दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, नीचे के पत्ते की अगर बात करें तो नीचे का पत्ता ये देखिएगा, ये देखिएगा, यानी कि किसी तरह की कोई बीमारी जो है वो नहीं है। इसमें हरे कलर के एक दो जो है ये यहाँ पे जीव कीट जो है वो हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो दूसरा खेत है जिसमें खाद भी डाली गई है, डीएपी, यूरिया और कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया है और बिजाई से पहले भी जो है इसमें खुराक इसको अलग से दी गई थी। उस नरमे के खेत में मैं खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इस पौधे की हाइट जो है वो बहुत कम है। उस खेत के अंदर जिसमें कुछ भी नहीं डाला गया था उसकी हाइट मेरे यहाँ तक आती है पौधे की, और इसकी हाइट जो है वो यहाँ तक आती है। हालांकि इस खेत की बिजाई उस खेत से पहले की है, ऐसा इन किसानों का कहना है। चलिए अब इसके पौधे की हम जाँच करते हैं। उस खेत के अंदर एक ही जो ये जो लाइन इसको हम कहें तो इस लाइन के ऊपर जो हमें कालापन दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके तीनों चारों लाइनों के ऊपर कालापन दिखाई दे रहा है। ऊपर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो हरे कलर के जो कीट हमें वहाँ देखने को मिले थे वो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा, इसके अंदर ज़्यादा जो है वो गूढ़ा काला रंग जो है हमें दिखाई दे रहा है पत्ते के निचले हिस्से में। ये देखिएगा, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है और निचले हिस्से में देखें तो ये देखिएगा, ये
ऐसी कंडीशन नीचे से पत्तों की इनकी हो रखी है। और जिसमें कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया गया उसमें बीमारी कम है, और जिसमें कीटनाशक का छिड़काव कर दिया गया, खाद यूरिया डीएपी वगैरह का प्रयोग किया गया, उसमें बीमारी ज़्यादा है। तो हमें क्या फ़ायदा हुआ इतना ज़्यादा पैसा इस पे वेस्ट करने का। चलिए, बिना खाद स्प्रे के खेती करने वाले किसान रामनिवास बादू मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो दुश्मन कीट आते हैं उनसे छुटकारा कैसे पाते हैं, क्या क्या जो ऐसी खुराक पौधे को देते हैं जिससे कि पौधा जो है वो आगे वृद्धि कर सके। रामनिवास जी, हमने दोनों खेत देखे हैं आपका, एक तो जिसमें आपने बिल्कुल भी कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया है, खाद का प्रयोग नहीं किया है, दूसरा जिसने अब तक 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की खाद और स्प्रे उसमें डाल रखी है। दोनों में कोई खास फर्क नहीं लगा मुझे। तो आप इस पौधे के अंदर, अपने खेत के अंदर क्या कुछ डालते हो? मैं जी एक तो डीकम्पोजर बना रखा है मैंने, ठीक है जी, उसकी 2-3 स्प्रे कर देते हैं हम। अच्छा, अब से पहले कितनी आप कर चुके हैं? अभी 2 स्प्रे करी है उसकी डीकम्पोजर की। ठीक है। और एक मैंने जैविक बना रखा है, नीम, धतूरा, आक, भांग वगैरह जो पशु नहीं खाते हैं ना, वो सारा उनके पत्ते तोड़ के और मैं उसमें एक डोल ले रखा है 200 लीटर का, उसके अंदर डालकर उसको मैं चढ़ा लेता हूँ। और उसको छान कर प्रति मान लो 100 लीटर पानी में 4 या 5 लीटर वो घोल डालकर और उसकी स्प्रे करते हैं। तो उसकी स्प्रे से एक तो जो मित्र कीट है अपने वो नहीं मरेंगे, और जो दुश्मन कीट है अपनी फसल के, तो जो मित्र कीट की वृद्धि होगी तो वो दुश्मन कीट को अपने आप खा जाते हैं। और ज़्यादा अपने को कुछ करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, यानी कि आप जो डालते हो उससे पौधे में बीमारी जो है वो ख़त्म नहीं होती, बल्कि मित्र कीट जो है उनको ज़्यादा प्रफुल्लित करते हैं। हाँ जी, मित्र कीट ज़्यादा आ जाते हैं तो उसकी वजह से वो शत्रु कीट कम हो जाते हैं अपने आप। हाँ जी। तो रामनिवास जी, आपको कितना समय हो गया यहाँ पे इस तरह की खेती? ये लगभग हो गया सर मेरे को अभी 5वां साल है जी इसमें। अच्छा। हाँ जी। तो 5 साल में जब आपने स्टार्टिंग में किया था, ये प्रयोग किया था, तो कोई आपकी इनकम पे, कोई पैदावार पे कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, शुरू में स्टार्टिंग करते उस टाइम 2 साल तो लगभग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और लगभग 3-4 साल में ना थोड़ी सी मान ले इसमें कमी आती है इसकी पैदावार में। ठीक है। लेकिन वो लगभग बराबर ही पड़ जाता है, उतना हम खर्चा डाल देते हैं और इसमें खर्चा नहीं पड़ता, अपने खुद का जैविक बनाते हैं और डालते हैं। ठीक है। तो कितना फर्क पड़ा था पहले साल जब आपने, पहले 2 साल तो आपने कहा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और तीसरे साल कितना पैदावार में फर्क पड़ा? तीसरी साल जैसे गेहूं के अंदर मैंने किया था प्रयोग, तो उसमें कोई 5-10 मन का फर्क पड़ा है। अच्छा। यानी वो दूसरी 50 मन होती है तो ये लगभग 40 मन। 40 मन। हाँ जी। और नरमे में, नरमा की कपास की फसल में? नरमे में इतना नहीं है जी, दूसरे खेत में मान लो 8 कुंटल हुआ है तो इसमें कोई 7 कुंटल, इतना कुंटल एक का फर्क पड़े। क्विंटल का? हाँ जी। अच्छा, इससे ज्यादा तो फिर वो खाद स्प्रे भी डाल देते हो? हाँ जी, उसमें खर्चा हो जाता है जी। खर्चा हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो अभी इसमें आप गेहूं भी जैविक ही करते हो? हाँ जी, गेहूँ जैविक करता हूँ जी। ठीक है। कितना निकल जाता है अभी आपका? गेहूँ लगभग पिछली साल तो मैंने किया नहीं था, उससे पिछली साल किया था, उस टाइम में लगभग 43 मन गेहूँ हुई थी। 43 मन। हाँ जी। अच्छा, तो अब आप ये जो नरमा कपास की खेती करते हो ये टोटली जैविक करते हो? हाँ जी। ये कितनी हो जाती है आपकी? या जी अभी नरमा पिछली बार था, उस टाइम तो 8 कुंटल, उस टाइम लगभग नरमे का वो कम ही था। अच्छा। मान लो बीमारियां ज़्यादा थी अड़ोस पड़ोस में, और उस अब की बार लगता है जी ये 12-13 कुंटल से नहीं मरेगा नरमा। अच्छा, पिछली बार जब वो बीमारी आई थी उस टाइम आपके ये नरमा कितना हुआ था? उस टाइम 8 या 7 कुंटल के लगभग 8 था। या 7 क्विंटल हाँ हो जी। गया? हाँ जी। अच्छा, और बाकी दूसरे खेतों में कितना? बाकी खेत में यही था जी, 6 कुंटल कहीं 7 कुंटल कहीं 8 कुंटल। अच्छा। 8 में बेस्ट था लगभग। चलिए, अब इन भाई साहब की जो लेबोरेटरी है वहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ कि ये कहाँ क्या तैयार करते हैं। ये 2 ड्रम इन्होंने यहाँ पे ले रखे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा नज़दीक आकर के आपको दिखाए। इसमें भाई साहब डीकम्पोजर है और आक धतूरा वो है ना, उसकी वो बनाई हुई है। अच्छा, ये कैसे बनाते हो, आपके क्या तरीका है इसका? ये अपने खेत में है जी, नीम के, आक के, धतूरा के, भांग के जो पौधे हैं ना, उनके हम पत्ते तोड़ कर लाते हैं। अच्छा। और इसमें डीकम्पोजर का घोल बनाते हैं पहले, उसके अंदर डाल देते हैं। 5-7 दिनों में ये तैयार हो जाता है जी। अच्छा, 5-7 दिन में तैयार? हाँ जी। और घर पे रख रखी हमने खट्टी लस्सी, उसमें तांबा और लोहा डालकर, वो भी इनके साथ में डालकर स्प्रे करते हैं। ठीक है। तो ये देखिएगा आप, ये देसी जुगाड़ इनका जो है
वो बना रखा है। और इसमें डिकम्पोजर है? इसमें डिकम्पोजर अच्छा, है। डिकम्पोजर का भी आप छिड़काव करते हो या पानी के साथ साथ उसका बहाव करते पानी के साथ भी डाल देते हैं, और जब इसकी कीटनाशक की स्प्रे करते हैं ना जैविक की, तो उस टाइम उसके साथ में मिला देते हैं। हो? अच्छा, ठीक है। तो इसका खर्चा भाई साहब कितना का था डिकम्पोजर तैयार करने का, और ये जो आपने अपना देसी नुस्खा आजमा रखा है? इसका देसी नुस्खे का तो कोई खर्चा नहीं है जी, अपनी मेहनत है, पत्ते तोड़ कर ले आओ और डाल दो। और डिकम्पोजर है ये, एक डोल के अंदर 1.5 या 2 किलो गुड़ डालते हैं बस, ठीक है, और कोई खर्चा नहीं है। हाँ, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो कितने पत्ते, एक आइडिया लिमिट कितनी को होनी चाहिए इनकी? आइडिया इसके अंदर लगभग हमने टोटल पत्ते नीम के, धतूरे, बांग के लगभग 8 से 10 किलो पत्ते डाले। अच्छा, तीनों चारों मिक्स करके? हाँ जी। ठीक है। और भी इसमें कुछ सुधार हो सकता है, और भी कुछ डाला जा सकता है? नहीं, और तो वो डलता है, इसमें तंबाकू डल जाता है, और ज़्यादा इसको मान लो ताकतवर बनाना है, मान लो ज़्यादा कीट है और है, तो उसके लिए लहसुन डल जाता है, हरी मिर्च की चटनी डल जाती है, लेकिन वो नहीं डाली, हमारे इतनी बीमारी नहीं है इसलिए हम। अच्छा, इसलिए कम, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कम बनाया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिर्फ नीम और आक यही है जी। तो मैंने आपको 2 तरह के खेत दिखाए। एक वो खेत जिसमें कीटनाशक और स्प्रे खाद, अगर बात करें तो यूरिया, डीएपी, उसका छिड़काव जो है वो भरपूर मात्रा में किया गया था। दूसरी मैंने तस्वीर आपको दिखाई जिसमें एक दाना भी डीएपी का, एक दाना भी यूरिया का, और एक फुहारा भी कीटनाशक के छिड़काव का नहीं चला है। दोनों खेत में आपको क्या कुछ समानता लगी, क्या भिन्नता लगी, क्या इन दोनों खेत में देख करके आपने कंक्लूजन निकाला, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी अगर बात करूं तो मुझे दोनों खेत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ बताने से इतना फ़र्क नज़र आया कि जिसमें कीटनाशक डाले हुए हैं वो खेत जो है वो 10,000 15,000 रुपये प्रति एकड़ महंगा ज़्यादा रहने वाला है। चलिए, एक किसान मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब, अभी 2 खेत आप हमने सामने देखे हैं, साथ ही देखे हैं, तो दोनों खेत में आपको कोई नज़र आया फसल के रख रखाव में या खड़ी फसल में कुछ? ऐसे है ना, ये मन ज्यादा खेत हो 800 लाख के उल्टी भी में खर्चो कम पड़ी है। हमारे तो ये है भाई, पड़ोसी 2 गट्टा रेट दिया तो मैं 2.5 गट्टा रेना, तो मैं तो उल्टी ज्यादा रेना, पड़ोसी ना झाड़ का मना रहे थे, बल्कि देखने में वो खेत 800 लाख गयो। मतलब हमें तो स्प्रे पड़ोसी के आज बन स्प्रे कर दी कि आपने दवा दब लिया, जगह पानी दिया भाई, दिया दवा दब छिड़क दिया, बल्कि देखने में पता चलिए कि वो खेत भी ना साफ है, कोई बीमारी को लगे, देखने में अच्छा लगे, खर्चों भी कम है। मैंने हमारे तो जमींदार देखे थे बेटा साल हो रही है कि अपन 2 स्प्रे कर दी, मैं ही कर दिया, अपन 2 गट्टा रेडी है, हमारा झाड़ का मना रही है, मैं भी 2 गट्टो बद रेड़ा, हमारा तो जमींदार वो है देखा देखी। मान लो अन भाई रामनिवास के खेत में अगर जो 2 कुंटल नरमो कम भी हो गया मान लो, तो भी मन लगा वो जीत में ही है दूसरा। हाँ, वो मारना जीत में, हमें तो प्रति एकड़ मान ले 15-20 हज़ार रुपया 15,000 खर्चो कर दिया। एक चढ़ी थी महंगी स्प्रे लिया वहाँ, हरी में कोई खर्चो को नहीं है, बल्कि 2-3 कुंटल कम भी हो गया तो मारना जीत में रहेगा। हाँ, बात बचनों को पड़े ज्यादा खेत में, मेहनत को नहीं करनी, मेहनत भी बच गई, गर्मी में बहुत मेहनत करनी पड़े, वह भी बच गई। देखने में माने खेती अच्छा लगे मारना वो। ठीक है, चलिए, तो थे आगे भी आगे ये तरीका करके देखोगा ट्राई? हाँ, जरूर कोशिश करेंगे जी। देखने में पता चला, पहले तो मैं यही सोचा अभी रामनिवास नहीं यही मान लो करेगी में कोई फायदो को नहीं, अब देखा तो पता चला भी मकीन की लाभ है। 4-5 साल हो गया करतन लगातार, अब मकीन की लाभ है, देखने में यहाँ लगे, पहले मानिए लगो भाई यही करे, कोई फायदो को नहीं भाई, बिना रे स्प्रे कोई खेती थोड़ी हुए, पर देखने में पता चलिए कि नरमा में उल्टी को 21 या 19 को नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। रामनिवास जी कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी सर, एक तो ये हमारी अब तो हम शौक से कर रहे हैं कि जैविक खेती हम करने, हमारा शौक है कि हम इसमें ट्रायल लेकर देखते हैं। हाँ, अलग करके, लेकिन ये आगे आने वाले 2027 और 30 के अंदर हर किसान की मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये हम पेस्टिसाइड और रेप वगैरह डालते हैं, इससे कैंसर की बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो ये हमारी मजबूरी बनेगी। इसलिए मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो अपने खेत से कम 2 या 3 एकड़ ज़रूर जैविक करें। अगर कोई जानकारी लेनी हो तो मेरे नंबर से ले सकते हैं। मेरा नंबर है 99 921 31 611। ठीक।
शुक्रिया भाई साहब। अगर इनसे आप संपर्क करना चाहते हैं और एक बालासर में जो है वो खेती बाड़ी की पाठशाला के नाम से एक उनका जो है वो क्लासेस लगाते हैं, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और रामनिवास भादू का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इनसे आप फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करके इनके खेत में आकर के विजिट कीजिए, तसल्ली कीजिए। जब आपको यकीन हो जाए कि हाँ वाकई में ये जो है वो जैविक तरह से ये फसल जो है खड़ी हुई है, तो आप अगले साल जो है, अगले साल को इसी साल अगर आप आगे भी करना चाहते हैं तो इसी साल से शुरू कर दीजिएगा। इस तरह के जो देसी नुस्खे हैं वो आजमाइएगा और एक बार ट्रायल के तौर पे 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़, जितना भी आपसे हो सकता है उतना करके देखिएगा। अगर ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद आप अपने पूरे खेत को जो है वो जैविक बनाने का काम कीजिएगा। अभी आप अगर करेंगे तो आगे आपको जो है वो मजबूरी नहीं होगी, वरना आने वाले समय में आपको मजबूरन जो है ये कदम उठाना ही उठाना पड़ेगा। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप यूट्यूब पे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।